नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, ये एक ऐसा एग्जाम है जो ये डिसाइड करता है कौन डॉक्टर बनेगा और कौन नहीं। जहां हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं और इसी प्रेशर के सेंटर में है इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एंट्रेंस एग्जाम नीट। जून को दोबारा परीक्षा है। छात्रों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इस साल की नीट परीक्षा पास करेंगे और फिर एक दिन डॉक्टर बनेंगे। हमारा ये भारत देश दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन में से एक है। हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में सपने लेकर स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के दरवाजों में एंटर करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर और कोई बस इतना चाहता है कि उसकी फैमिली गरीबी से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है या फिर ये सिस्टम अमीर और गरीब के बीच एक और बड़ी दीवार खड़ी कर देता है? हर सुबह हमारे देश के शहर और गांव में एक अजीब रेस शुरू होती है। यूनिफॉर्म पहने बच्चे हैवी बैग्स के साथ स्कूल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ बच्चे एयर कंडीशन्ड प्राइवेट स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स और एडवांस लैब्स के साथ पढ़ते हैं, जबकि वहीं कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक बेंचेस और टीचर्स की कमी के बीच स्ट्रगल करते हैं। एक तरफ एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जहां लाखों रुपए की फीस ली जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स सिर्फ एक फॉर्म भरने के पैसे तक मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऑफिशियली इक्वलिटी की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर बच्चे को एजुकेशन का राइट देता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट नजर आती है। अर्बन प्राइवेट स्कूल्स और रूरल गवर्नमेंट स्कूल के बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है कि कई बार लगता है जैसे दो अलग अलग कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। अमीर फैमिलीज के बच्चे एडवांस्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, पर्सनल ट्यूटर और एक्सपेंसिव कोचिंग का बेनिफिट ले पाते हैं। उनके पास अच्छे स्टडी मटेरियल और गाइडेंस होती है, जबकि वहीं गरीब फैमिलीज के बच्चे आज भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। कई गांव में स्कूल में टीचर्स की शॉर्टेज होती है, इंटरनेट एक्सेस वीक होता है और स्टूडेंट को घर के काम के साथ साथ स्टडी को भी बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इनइक्वालिटी का इशू नहीं है, ये प्रेशर का भी सिस्टम बन चुका है। बचपन से ही स्टूडेंट्स को मार्क्स और रैंक्स के बेसिस पर जज किया जाता है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी का प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि कई स्टूडेंट डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब्स इस प्रेशर का सिंबल बन चुके हैं, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं और इसी प्रेशर के सेंटर में है इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एंट्रेंस एग्जाम नीट। इस जून को दोबारा परीक्षा है। छात्रों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इस साल की नीट परीक्षा पास करेंगे और फिर एक दिन डॉक्टर बनेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, ये एक ऐसा एग्जाम है जो ये डिसाइड करता है कौन डॉक्टर बनेगा और कौन नहीं। हर साल लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, फिर भी उनमें से कईयों को वो सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ स्टूडेंट्स तो 2-3 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं, फिर भी उनमें से कईयों को वो सफलता नहीं मिल पाती है। उनकी फैमिलीज अपनी पूरी लाइफ सेविंग खर्च कर देते हैं, जबकि कई पेरेंट्स तो लोन तक ले लेते हैं ताकि उनका बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर ले। नीट का पर्पस था एक ट्रांसपेरेंट और सेंट्रलाइज्ड मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम क्रिएट करना, लेकिन जब 2024 में नीट का रिजल्ट आया तो सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अनयूजुअल पैटर्न नोटिस किए। कुछ सेंटर्स पर सस्पिशियसली हाई मार्क्स आए थे। बाद में रिपोर्ट सामने आए कि कुछ स्टूडेंट को एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था और कुछ जगहों पर ये एलिगेशन लगे कि ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क एक्टिव थे। बाद में गवर्नमेंट पर इसका प्रेशर इतना बढ़ा कि गवर्नमेंट को सीबीआई जांच करवानी पड़ी। 2024 की इन्वेस्टिगेशन में फेडरल एजेंसी ने 58 लोकेशन पर रेड की, जिसमें 50 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें बिहार बेस्ड एक गैंग मेंबर्स और उसके 2 की इंडिविजुअल्स बलदेव कुमार और अमन सिंह शामिल थे। इसके अलावा बिहार के पटना शहर के हजारीबाग के एक स्कूल स्टाफ, सॉल्वर्स और फैसिलिटेटर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने गया के एक मेजर सस्पेक्ट संजीव मुखिया को अरेस्ट किया था, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस न मिलने की वजह से उस पर चार्जेस फाइल नहीं किए। सीबीआई ने तब जो चार्जशीट दायर की थी, ये उस समय की कुछ अखबार की कटिंग्स हैं।
एजेंसी ने लगभग 153 मेडिकल स्टूडेंट के नाम भी एनटीए को दिए थे, जो इस रैकेट में पेपर सॉल्वर्स के रूप में काम कर रहे थे और इसके बदले वो लाखों रुपए चार्ज करते थे। अभी स्टूडेंट्स इस स्कैम के ट्रबल से बाहर आए भी नहीं थे कि फिर से 2026 में ये दोबारा हो गया है। लेकिन इस बार सिस्टम के अंदर के लोग ही दोषी हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी और सिर्फ 4 दिनों के अंदर 5 अलग अलग स्टेट से 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इसकी वजह से फिर से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को दोबारा 21 जून को ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम इस पूरे सीन को सीरीज वाइज समझते हैं कि 2026 में ये पेपर लीक कैसे हुआ, ये पेपर टॉप एनटीए की टीम से स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचा। सीबीआई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर के 2 अलग सेट लीक हुए थे। ये लीक्स एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी के 2 मेंबर्स ने किए थे, जिनके बाद पेपर्स इंटरमीडिएरीज की एक चेन के थ्रू सर्कुलेट होते हुए 3 मई के एग्जाम से पहले स्टूडेंट तक पहुंचाए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में मनीषा गुरुनाथ को अरेस्ट किया, जो पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर थी, और दूसरी पीवी कुलकर्णी को, जो लातूर से थी। इन दोनों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के पेपर सेटिंग पैनल में एक्सपर्ट के रूम में अपॉइंट किया था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये पेपर्स 2 वर्जन में लीक किए गए थे, एक हैंड रिटन और एक टाइप्ड फॉर्मेट में। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुलकर्णी ने केमिस्ट्री पेपर लीक किया था, जबकि मनीषा गुरुनाथ ने बॉटनी और जूलॉजी के पेपर लीक किए थे, जिसके बाद ये लीक क्वेश्चन कई मिडिलमैन की चेन के थ्रू डिफरेंट लोकेशन तक पहुंचाए गए। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले पुणे की एक कोचिंग क्लासेस में प्रिपेयर किया गया, बाद में इसको एक 500 से 600 क्वेश्चन वाला पीडीएफ बनाया गया और इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू वाइडली सर्कुलेट किया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक लीक्ड मटेरियल नासिक के अक्यूज शुभम खैरर से गुरुग्राम बेस्ड यश यादव तक पहुंचा था, जिसके बाद ये और जगहों तक गया। यादव ने ये पेपर सेट मंगीलाल बिवाल को, जिसे कोर्ट रिकॉर्ड में मंगीलाल काथी के नाम से भी आइडेंटिफाइड किया गया है, उसे ये पेपर 10 लाख में बेचा था। सीबीआई के मुताबिक मंगीलाल ने बाद में ये पेपर की प्रिंटिंग कॉपीज अपने रिलेटिव्स, अपने बेटे के दोस्तों और सत्यनारायण नाम के एक टीचर के बीच डिस्ट्रीब्यूट की थी। ऑफिशियल को शक है कि ये पूरा ऑपरेशन 3 मेजर लेयर्स के थ्रू काम कर रहा था। पहला वो इनसाइडर जिसके पास क्वेश्चन पेपर का डायरेक्ट एक्सेस था, दूसरा वो रिक्रूटर जो स्टूडेंट और एक्यूज लोगों को कनेक्ट कर रहा था, और तीसरा मिडिलमैन जो लीक्ड मटेरियल को सर्कुलेट और सेल कर रहा था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों एक्यूज को 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर सिस्टम में लूपहोल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो फ्यूचर में ये एग्जाम कितने सिक्योर हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाखों लोगों की डेस्टिनी डिसाइड करती है, वहाँ ये पेपर लीक सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स नहीं होते, वो सोशल डिजास्टर बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दोषी कौन है? क्या सिर्फ इसके लिए ये पेपर लीक गैंग्स रेस्पॉन्सिबल है, या फिर कोचिंग कल्चर, करप्शन और एक्सट्रीम कंपटीशन ने मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जहां चीटिंग इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल बन चुकी है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट इनडायरेक्टली फियर बेस्ड कल्चर क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर एग्जाम में वो फेल हो गए तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इसी डी सेपरेशन का फायदा क्रिमिनल्स नेटवर्क उठाते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अगर एग्जाम कंडक्टिंग सिस्टम सिक्योर नहीं है, अगर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वल्नरेबल है, अगर अकाउंटेबिलिटी वीक है, तो ट्रस्ट ब्रेक होना इनएविटेबल है। गवर्नमेंट का स्टांस आइडियली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ सिस्टमेटिक रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं तो ये पेपर्स लीक फ्यूचर में ऐसे ही होते रहेंगे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक पैराडॉक्स है। एक तरफ ये दुनिया को टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट देता है, दूसरी तरफ लाखों स्टूडेंट को प्रेशर, इनइक्वालिटी और अनसर्टेनिटी के मेज में छोड़ देता है। और इसी वजह से शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एजुकेशन का पर्पस सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही है, या फिर जेन्युइनली एक एजुकेटेड और कैपेबल सोसाइटी को क्रिएट करना है?